नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हाल ही में बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का रिजल्ट आया था। रिजल्ट में बड़े स्तर पर धांधली की बात कहकर दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर भी उतरे थे। कुछ जेल भी गए, लेकिन ना ही आयोग ने इनकी सीबीआई जांच की मांग को सुना और ना ही सरकार तो इन पर कभी ध्यान ही देती है। लेकिन जो नया मामला आया है वो एक गजब का दिलचस्प किस्सा है, एक गजब की कहानी है और इसमें इंसानियत भी आपको झलकती है। दरअसल यह मामला नालंदा के हिल्सा का है। 2009 में एक घटना घटी थी चोरी की। एक मोबाइल दुकान था जहां से रिचार्ज के कूपन, डेटा केबल, सिम इत्यादि कई चीजें चोरी हुई थी। जब पुलिस ने अनुसंधान किया तो 4 लोग इसमें शामिल पाए गए, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि एक 14 साल का युवक भी इसमें शामिल है। यह घटना 2009 की थी। उसके बाद लगातार ट्रायल होते गए। जो बच्चा उस समय 14 साल का था, क्योंकि वो बालिग नहीं था, इसलिए उसकी जो सुनवाई थी वो किशोर न्याय परिषद को ट्रांसफर कर दी गई और इसकी सुनवाई वहीं चल रही थी। लेकिन इसी दौरान यह युवक दरोगा परीक्षा देता है और पीटी निकाल लेता है। फिर जो हाल में रिजल्ट आया दरोगा मेंस का, उसे भी यह पास कर लेता है और इसी परीक्षा को पास करने के बाद वो किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा के सामने एक गुहार लगाता है। वो कहता है कि चोरी का जो आरोप है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने दरोगा की परीक्षा पास कर ली है। अब केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा देना बाकी है। लेकिन क्योंकि अगर जिले के एसपी मेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर चोरी के आरोप को अंकित कर देंगे तो मैं नौकरी से हाथ धो दूंगा। इसलिए न्यायाधीश से गुहार है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे उन्हें मुझे बरी कर दिया जाए। मानवेंद्र मिश्रा, जो कि उस वहां के न्यायाधीश थे किशोर न्याय परिषद के, वो उसकी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद वो फैसला आरोपी के हक में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हो सकता है, जो फैसला सुनाते हैं उसमें वो लिखते हैं कि हो सकता है कि जो 4 आरोपी अन्य जो बालिग थे उनके प्रेशर में आकर बालिग अवस्था का इस आरोपी का मन बदल गया होगा और उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। इसने बहुत कड़ी मेहनत से दरोगा की परीक्षा पास की है, ऐसे में इसका भविष्य बर्बाद हो सकता है और जो कि यह अब अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है तो इसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है। और साफ तौर पर वो लिखते हैं कि जिले के एसपी इसके चरित्र प्रमाण पत्र में इस आरोप का जिक्र नहीं करेंगे। मानवेंद्र मिश्रा का यह फैसला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग काफी ज्यादा मानवेंद्र मिश्रा जो न्यायाधीश थे उस कोर्ट के उनके फैसले को सराह रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि इंसानियत अभी भी बची हुई है। तभी तो एक युवक जिसे चोर का आरोपी बताया गया, उसने एक ईमानदारी के रास्ते पर चलना सीखा, दरोगा की परीक्षा कड़ी मेहनत से पास की और अब जब उसकी एक गलती, छोटी सी गलती की वजह से वो नौकरी से हाथ धो सकता था, ऐसे में जो भारत का न्याय व्यवस्था है वो उसके साथ खड़ा हो गया है। तो ये कहानी आपको प्रेरित कर सकती है कि कैसे एक चोरी का आरोपी उसने दरोगा की परीक्षा पास की है। इसलिए कोशिश करिए कि परीक्षा देते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये कहानी आपको निश्चित तौर पर इंस्पायर कर सकती है। नालंदा हिल्सा का यह जो कहानी है वो काफी लोगों को निश्चित तौर पर आगे बढ़ने में मदद दे सकता है और वहां के न्यायमूर्ति मानवेंद्र मिश्रा की तारीफ तो होनी ही चाहिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।